लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी फिजाओं का रंग बदलने लगा है। 2019 के चुनाव में बिखरा हुआ विपक्ष 2024 में एकजुट होने की कवायद में है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अब विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया है। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली में मैराथन दौरा जारी है। वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर दिल्ली से लेकर बिहार तक का तापमान गर्म कर दिया है। इन तमाम प्रयासों के बीच बड़ा सवाल यही है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार की बात करें तो 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पर वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की जंग है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और नीतीश कुमार तक कई नेता दावेदार हैं। विपक्षी दलों को ऐसे नेता की तलाश है जिस पर सभी दल एकमत हों और ऐसे में सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। नीतीश बिहार में 15 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। नीतीश की यह सियासी ताकत उन्हें 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता का सूत्रधार ही नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ चेहरे बनने में भी मददगार साबित हो सकती है। देश की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं क्योंकि वो ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार से बाहर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुर्मी बीजेपी की परंपरागत वोटर है। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी की कुर्मी वोटर ही नहीं बल्कि ओबीसी समीकरण भी बिगड़ सकता है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश कर अपने सियासी समीकरण को मजबूत किया था। मौजूदा समय में विपक्षी खेमे में जो भी चेहरे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं उनमें नीतीश कुमार को छोड़कर कोई दूसरा नेता ओबीसी नहीं है। ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही एक इकलौती पार्टी है जिसका सियासी आधार देश भर में है। विपक्ष की ओर से जो भी चेहरे सामने आ रहे हैं कांग्रेस उनमें से किसी पर सहमत होती नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल और केसीआर तक पर भी राजी नहीं है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने की मजबूरी में कांग्रेस नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकती है। नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी सभी दलों को एक साथ लाने के मिशन पर हैं। इसी कड़ी में लेफ्ट पार्टियों से लेकर केजरीवाल तक से वो मिल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते हैं लेकिन नीतीश की अगुवाई में विपक्ष के साथ शामिल हो सकते हैं। तैयारी जारी है, मैदान सज चुका है। नीतीश के दिल्ली दौरे और विपक्षी नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात ने यह साबित कर दिया है कि नीतीश भी मोदी के सामने 2024 के लिए कमर कस चुके हैं, चाहे वो इस बात से अब तक इनकार ही क्यों न कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।